आरबीआई ने ये रूल छुपाया नहीं है, पर 90% लोगों को ये पता ही नहीं है। सो इस रील को एंड तक ज़रूर देखो अगर आपका एफडी और लोन एक ही बैंक में है तो। सो मेन कंटेंट ये है कि अगर आपका बैंक लोन है या फिर एफडी है, तो अगर आपने लोन में ईएमआई में डिफ़ॉल्ट करा तो बैंक आपका एफडी से पैसे एडजस्ट करके बिना आपकी परमिशन के एफडी ब्रेक कर सकता है और उसको लोन अमाउंट में एडजस्ट कर सकता है। सो अगर आपने एफडी को इमरजेंसी फंड समझ के लोन ईएमआई में डिफ़ॉल्ट करा तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जैसे कि इसमें लिखा है ना, एज ऑफ अर्ली 2026 RBI has implemented several new stricter guidelines regarding the bank deposit and loan, aimed at improving the transparency and protecting the borrower. The regulation effective from the January 1st, 2026 also addresses how the bank handles recoveries during the loan default. Here are key rules. Key rules ये हैं कि right of lien and set off FD withdrawal during the default. ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, जैसे मैंने कि बताया, बोरोवर अगर डिफॉल्ट करता है लोन में तो बैंक्स हैव द राइट ऑफ लीन और राइट टू सेट ऑफ. दिस मीन्स बैंक कैन यूज द फंड्स इन योर एफडी टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट. प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनाल्टी जो पड़ती है, if the bank breaks your FD to settle a defaulted loan, a 1% to 2% penalty is generally charged for premature withdrawal, and the interest paid will be based on the reduced rate of interest. तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और आपका एफडी भी सेट ऑफ हो जाएगा लोन से. नॉन कॉलेबल एफडी एक्सेप्शन रहता है, जबकि नॉन कॉलेबल एफडी यूजली 1 crore डू नॉट अलाउ प्रीमेच्योर विड्रॉल. आरबीआई रूल्स परमिट ब्रेकिंग देम इन स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे कि कोर्ट ऑर्डर है, बैंक का इंस्ट्रक्शन है, इन केस ऑफ बैंक्रप्सी तो वो भी ब्रेक कर सकते हैं. सो ऐसे सिंपल फाइनेंशियल टिप्स जो और कहीं से पता नहीं चलता, उसको पता करने के लिए प्लीज़ फॉलो फाइनेंशियल वे. थैंक यू सो मच.